Hello, students. Welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Here I am with a new chapter that is House with the Grey Gate. It is a poem, psychological poem written by Tabish Kher. Tabish Kher is an Indian writer who lives in Denmark and he was born and brought up in Ranchi. This particular poem deals with the emotional crisis, psychological trauma uh, of an old people. ठीक है स्टूडेंट्स लेट्स गो थ्रू द पोम. इन माई स्ट्रीट देर इज़ अ वाइट हाउस विद अ लिटिल ग्रे गेट. यहाँ पर पर्टिकुलर पोम में दिस पर्टिकुलर लाइन तबिश खैर नरेटर हिमसेल्फ और द राइटर हिमसेल्फ सेज कि उनकी उनकी कॉलोनी में, ठीक है, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पर एक वाइट हाउस है जिसका कि एक ग्रे कलर का गेट है. दैट इज़ स्लाइटली ऑफ वन हिंज एंड ऑलवेज ओपन. वो जो है हल्क स्लाइटली ऑफ मतलब वो वन हिंज, ठीक है. उस हिंज बोलते हैं कब्जे को, ठीक है. जैसे जो दरवाजे में या फिर क्या कहते हैं गेट में जो एक कब्ज़ा होता है जिससे लॉक होता है उसको हम बोलते हैं हिंज. तो वो थोड़ा सा ढीला हो गया है या टूटने की कगार पर है और वो हमेशा खुला रहता है. ऑलवेज ओपन यहाँ पे बहुत ही सिम्बॉलिक है स्टूडेंट्स. ये सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर गेट को नहीं दर्शा रहा है, प्रेजेंट कर रहा है कि हाँ वो उसका एक कब्ज़ा या फिर एक लॉक उसका टूटा है इसलिए वो खुला रहता है, बल्कि ये उन बूढ़े माँ बाप की को सिंबलाइज कर रहा है, उनकी आशा को सिंबलाइज कर रहा है, उनकी क्या कहते हैं उनकी होप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो गेट हमेशा खुला है, क्या पता कोई उनसे मिलने आ जाए. It actually represents their welcoming heart which is always open for their children, but no one comes. An old woman sit on its porch and knits. एक बूढ़ी औरत है जो अपने पोर्च आप जानते हो एक छज्जा जैसा रहता है, निकला रहता है बाउंड्री में, जिसके नीचे आप लोग अपनी गाड़ियाँ रखते हो, ठीक है. वो आपका व्हीकल हो सकता है, वो आपका बाइक हो सकती है, मोटर बाइक हो सकती है, स्कूटी हो सकती है, कार हो सकती है. तो वो पोर्च के नीचे बैठ करके कुछ बुन रही होती है, स्वेटर वगैरह. जैसे आप जब कहीं कभी जाते हो अपनी दादी दादा नाना नानी से मिलने तो वो आपके लिए कुछ बना करके रखते हैं, लाइक स्वेटर, स्कार्फ, ग्लव्स और मोज़े वगैरह. तो वो ऐसी वो भी कुछ जो है वो बूढ़ी औरत चुपचाप अपने पोर्च के नीचे बैठ करके कुछ वो बुनाई कर रही है. लुकिंग अप व्हेन द गेट क्रीक्स विद एज और विंड. अगेन स्टूडेंट्स बहुत ही मार्मिक है, यू जस्ट लिसन टू इट. जब भी गेट आवाज़ करता है, क्रिक मतलब होता है आवाज़ करना. विद एज, एज यहाँ पर गेट की है कि गेट बहुत पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है, तो वो वैसे भी आवाज़ करता रहता है. और या फिर अगर हल्की सी भी हवा चलती है तो वो जब हिलता है और आवाज़ करता है तो वो देखती हैं तुरंत. और वो कैसे देखती हैं? एक्सपेक्टिंग समवन, बहुत उम्मीद से देखती हैं कि कोई आया है, शायद कोई आ जाए उनसे मिलने, जिसका वो बहुत बेसब्री से दिनों से सालों से इंतज़ार कर रही हैं. दो नो वन कम्स, हालांकि कोई आता नहीं है. नॉर हैज़ कम फॉर ईयर्स, और ना ही कोई सालों से आया है. तो वो बूढ़ी औरत वहाँ बैठ कर के चुपचाप से अपना काम करती है, बुनाई करती है और एक आंखों में इंतज़ार लेकर के. और जब भी गेट में खटखटाहट होती है, उस खटकने की आवाज़ से उनको उम्मीद जाग जाती है कि शायद कोई आया है, लेकिन कोई नहीं रहता है जब वो देखती हैं और वहाँ पर सालों से कोई भी उनसे मिलने नहीं आया है. तो जो अकेलापन है, सूनापन है, वो अपने सूनेपन और अकेलेपन के साथ रहती हैं. एन ओल्ड मैन समटाइम्स स्टडीज अप द फेडेड गार्डन. फेडेड गार्डन, उनके घर का बाउंड्री का जो गार्डन है वो फेड हो चुका है, ठीक है. लेकिन फिर भी वो जो वहाँ के बूढ़े आदमी हैं या फिर उस बूढ़ी औरत का जो हस्बैंड है, जो बूढ़ा आदमी है, वो वहाँ पर साफ़ सफाई किया करता है. वेयर श्रबरी हैज़ स्प्रेड, जहाँ पर घास फूस जो है फैल चुके हैं, स्प्रेड मतलब फैल चुके हैं. रिफ्यूजिंग टू बी वीडेड आउट, और वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं वहाँ से, मतलब कि जो है नहीं निकाल पा रहा है. यहाँ पर या तो वो आदमी इतना बूढ़ा हो चला कि उसके शरीर में उतना दम नहीं कि वो उनको निकाल पाए, या तो फिर यहाँ पर ये जो श्रबरीज हैं ये उन यादों की तरह हैं जो वहाँ से जाने का नाम नहीं लेती हैं. वीडेड आउट मतलब होता है उखाड़ फेंकना. जैसे आप गमलों में इधर उधर की जो घासें हो जाती हैं तो आप उनको उखाड़ के फेंक देते हो, वीड आउट कर देते हो, उनको निकाल देते हो. तो यहाँ पर ये वो चीज़ है. तो यहाँ पर गार्डन के नीचे श्रबरीज तो हैं, प्लस उन बूढ़े आदमी और उस बूढ़े औरत की जो यादें हैं, जो उम्मीदें हैं, वो भी वीड आउट नहीं हो रही हैं, नहीं जा रही हैं. एवर सिंस आई मूव्ड हियर आई हैव सीन दिस लिटिल वाइट हाउस. यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि जब भी मैं यहाँ से जाता हूँ मैं इस छोटे से घर को ज़रूर देखता हूँ. विद द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वूमन एंड एन ओल्ड पैटर्न ऑफ लाइफ. मीन्स
को ये बताता है कि वो लोग अपने उसी पुरानी लाइफस्टाइल के साथ जी रहे हैं और किसी ने भी इनको अपडेट करने की कोशिश नहीं की। उनके बच्चे क्या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, उनकी बेटियां होंगी, दामाद होंगे, बहू होंगे, बेटे होंगे, लेकिन किसी ने भी उनका ख्याल नहीं रखा। वो अभी भी अपने पुराने घर में, जर्जर घर में, अभी भी वो उसी पुरानी लाइफस्टाइल में जो है रह रहे हैं, जी रहे हैं पुरानी यादों के साथ। लेकिन कोई भी बच्चा, ठीक है, ना उनकी बेटी ना उनके बेटे, किसी ने भी उनके लिए कुछ भी नहीं किया, ना उनका घर बनवाया, ना ही उनको जो है टेक्नोलॉजिकली या फिर जो है फिज़िकली या मटेरियलिस्टिकली किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट नहीं किया। मीन्स वो जैसे पहले थे वो हमेशा से राइटर ने उन्हें उसी हालत में, उसी लाइफस्टाइल, उसी पुराने पैटर्न पे देखा है। मतलब कुछ भी उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, ना ही उनकी लाइफस्टाइल में और ना ही उनके घर में। रिफ्यूजिंग टू बी वीडेड आउट फ्रॉम दिस स्काई स्क्रेपिंग स्ट्रीट। और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि स्काई स्क्रेपिंग स्ट्रीट मतलब होता है कि वहाँ पर जितनी भी उस कॉलोनी में, उस रोड पर जितनी भी घर है, वो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन चुकी है। स्काई स्क्रेपिंग मतलब होता है गगनचुंबी इमारतें, और उन इमारतों के बीच में इनका ये छोटा सा घर बिल्कुल उसी गार्डन की श्रबरी की तरह लग रहा है, जो वहाँ से जाने का नाम नहीं लेता है। और वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, शायद से वो अपने घर को, अपने पुश्तैनी घर को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। Where two people had grown roots, once scattered seeds. और जहाँ पर उन दो लोगों ने अपनी अपनी जड़ों को, अपने संस्कार, अपनी परंपरा, अपनी जीवन की जड़ों को वहाँ पर मजबूती दी है, उस घर में यादों को संजोया है, बटोरा है। वंस कभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जड़ों को वहाँ पर फैलाया है, तो वो वहाँ सब जाने का मन उनका नहीं करता और ना ही वो वहाँ से जाना चाहते हैं। वो अपने उसी पुरानी लाइफस्टाइल, अपनी पूरी उसी पुरानी दुनिया, अपनी पुरानी ज़िंदगी के साथ वो जी रहे हैं। स्कैटर्ड सीड्स, यहाँ पर स्कैटर्ड सीड्स का मतलब उनके अपने बच्चे, ठीक है, उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस किए, जो अपनी उन्होंने जो है ज़िंदगी जी अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों का चलना, उठना, बोलना, बैठना, पढ़ाई करना, वहाँ से सेटल होना, और वंस जब वो सेटल हो गए तो वही बीज, वही बच्चे स्कैटर्ड हो गए, मीन्स कहीं चले गए, इधर उधर कहीं सेटल हो गए, और उन लोगों ने इनकी एक भी परवाह नहीं की कि मेरे माँ बाप कैसे होंगे, या फिर ना तो उनकी परवाह की, ना वो उनसे मिलने आते, और ना ही उनकी लाइफस्टाइल उन बच्चों ने इम्प्रूव की कि हाँ अगर वो कहीं और सेटल है तो क्या हुआ, लेकिन हम अपने माँ बाप को पूरा सुख देंगे, पूरी की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे, उनका घर बनवाएंगे, उनको सारी सुविधा मुहैया कराएंगे। ऐसा कुछ भी उन बच्चों ने नहीं किया। एंड नाउ विद अ होप स्टबर्न एज वीट। और जैसे एक श्रबरी गार्डन में एकदम ढीठ की तरह हो जाती है कि हाँ वो नहीं निकलेगी, वैसे ही उखड़ने का नाम नहीं लेता, वैसे ही उनकी उम्मीद भी एकदम स्टबर्न होगी। स्टबर्न मतलब ज़िद्दी, ठीक है, कि और वो क्या क्या उम्मीद है, क्या होप है कि काश उनके बच्चे, उनके नाती पोते वहाँ पर आएँ और उनसे वो मिले और देखें और दो पल प्यार के बिताएं। स्टिल पेयर थ्रू कर्टेड विंडोज़ में द ग्रेट गेट क्रीक्स। और अभी भी जो है जब भी हल्की सी आहट या आवाज़ होती गेट की, तो पर्दा झाँक करके वो बूढ़े माँ बाप ज़रूर एक बार देख लेते हैं कि शायद कोई आया हो। स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर पोएम बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, डीप है, कि एक बूढ़े माँ बाप की क्या उम्मीद होती हैं और वो किस कदर इमोशनल क्राइसिस से गुज़रते हैं। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ एक यस मैन चाहिए होता है, और वो यही चाहते कि हाँ हॉलीडेज़ में उनके बच्चे, घर, पूरा परिवार एक बार उनका घर फिर से भर जाए, लेकिन ऐसा कभी उन लोग के साथ नहीं होता है। बहुत ही मार्मिक चित्रण जो है तबिश खैर ने किया है, एंड इट्स वेरी इमोशनल एंड सेंटिमेंटल पोएम। स्टूडेंट्स, आई होप you have understood and try to spend some quality time with your नाना नानी, दादा दादी. डेफिनेटली आपको जो आशीर्वाद और जो सीख, जो अनुभव उनसे मिलेगा वो ज़िंदगी भर आपके काम आएगा. स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.